हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि आई एन बराबर एक समाकलन दिया है हमें 0 से π/2 एक्स की घात एन साइन एक्स डी एक्स, तो I4 + 12I2 बराबर है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में प्रश्न को देखने से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम खंडत समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो खंडत समाकलन का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए। u गुणा वी डी एक्स बराबर होता है u v का फिर समाकलन होगा माइनस समाकलन डी यू बटा डी एक्स, उसके बाद फिर से v का समाकलन होगा, और ये जो भी आएगा उसका फिर से समाकलन प्लस c। ये हमारा सूत्र है। यहाँ पर आप अगर एक कथन याद रख सकें तो कथन भी याद रख सकते हैं, आई एल ए टी और ई। इसमें आई का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का अर्थ है चरघातांकी फलन। इनमें से जो पहले आएगा वो हमारा यू का मान होगा। आइए अब हम यहाँ से हल करते हैं इसको। तो हमें आई बराबर दिया हुआ है, आई एन बराबर हमें दिया गया है, यहाँ पर है 0 से π/2, उसके बाद है एक्स की घात एन, यहाँ पर है साइन एक्स डी एक्स। तो आई एन बराबर, देखिए यहाँ पर हम इसमें खंडत समाकलन लगा देंगे। तो खंडत समाकलन से ये हो जाएगा एक्स की घात एन, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस समाकलन ये हो जाएगा एन एक्स की घात एन माइनस एक, और फिर समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स। और इसकी जो सीमा है वो सीमा कितनी है इसकी, 0 से π/2 इसकी सीमा चल रही है, जिसको हमें आगे लिखते रहना है। फिर से हो गया आई एन बराबर, ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात एन कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस का एन, और यहाँ पर हम पुनः खंडत समाकलन लगा सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ये। पुनः यदि खंडत समाकलन का सूत्र लगाएंगे तो फिर से एक्स की घात एन माइनस एक तो वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, फिर माइनस समाकलन इसका अवकलन हो जाएगा एन माइनस एक, और एक्स की घात एन माइनस दो हो जाएगा। कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और इसकी सीमा कितनी चल रही है 0 से π/2। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से हो जाएगा आई एन बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स की घात एन कॉस एक्स, माइनस एक्स की घात एन, और ये हो गया कॉस एक्स। उसके बाद फिर एन को गुणा करिए तो प्लस का एन एक्स की घात एन माइनस एक, एक्स की घात एन माइनस एक साइन एक्स। उसके बाद फिर एन का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस एक, ये हो जाएगा माइनस एन माइनस एक, और उसके बाद समाकलन के अंदर आ जाएगा, ये है हमारे पास एक्स की घात एन माइनस एक और साइन एक्स डी एक्स। एक्स की घात एन माइनस दो था बच्चों, है ना, एक नहीं है दो है, तो इसको एक की जगह दो कर लेते हैं ना, गलती ना हो। एन माइनस दो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया एन माइनस दो और साइन एक्स डी एक्स, और सीमा क्या है इसकी 0 से π/2। तो मैं इसे पुनः लिख देता हूँ, आई एन बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात एन कॉस एक्स प्लस एन एक्स की घात एन माइनस एक साइन एक्स। इसको मैंने अलग कर दिया है। सीमा क्या है इसकी 0 से π/2, और ध्यान से देखिए माइनस का एन माइनस एक, और ये किसके बराबर हो जाएगा आई एन माइनस दो के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ उसको समझ लीजिए। देखिए यदि ये आई एन है तो यहाँ पर एक्स की घात एन आ रहा है, यदि यहाँ पर एन माइनस दो होगा तो यहाँ एक्स की घात कितना होगा एन माइनस दो होगा।
ठीक है, तो n बराबर 1 2 3 जो भी आप रखना चाहें यहाँ पर, तो हमें मिल चुका है आई एन माइनस 2। इसे बराबर के इधर ले आइए आप, तो ये होगा आई एन और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एन एन माइनस 1 और आई एन माइनस 2। ठीक है, और बराबर यहाँ पर है माइनस एक्स की घात एन, यहाँ पर है कॉस एक्स प्लस एन एक्स की घात एन माइनस 1 साइन एक्स, साइन एक्स, और सीमा कितनी है 0 से पाई बटा 2 है। हमें क्या मान ज्ञात करना है उसको देखिए, हमें आई 4 और आई 12 चाहिए, तो यहाँ पर n बराबर 4 रख लो आप। क्या लिख दो, n बराबर 4 रखने पर, इसमें क्या रख लो, n बराबर 4 रखने पर जब इसमें आप n का मान 4 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई 4, यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 और आई 2 मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो n का मान हमने 4 रखा है, तो माइनस एक्स की घात 4 और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, यहाँ भी रखा हमने n का मान 4, एक्स की घात कितना हुआ 3 और यहाँ पर होगा साइन एक्स, और सीमा क्या है इसकी 0 से पाई बटा 2, तो ये हो गया आई 4 प्लस 12 आई 2। इसी का मान हमें ज्ञात करना था। अब आप सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले पाई बटा 2 रखेंगे। देखिए जब आप पाई बटा 2 रखेंगे तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद प्लस यहाँ पर रखेंगे 4, उसके बाद पाई बटा 2 की घात कितनी होगी 3 और साइन 90 का मान कितना होगा 1। उसके बाद माइनस, यदि 0 रखा तो ये दोनों ही पद 0 हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर आ चुका है बच्चों, ये आ गया 4 और उसके बाद आ जाएगा पाई बटा 2 की घात कितना है 3। ये हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसे देखिए ध्यान से, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।